क्योंकि उन वर्गों के साथ जो उनका शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी आरक्षण खाने का प्रयास हुआ है, उनका अपमान किया गया, उनकी हत्याएँ हुई हैं, उनके साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, उनमें भी आपने देखा जो भर्तियाँ गोरखपुर में हुई, झांसी में हुई, उसमें पीडीए समाज के लोग बाहर हैं। मुझे नहीं लगता कि एक गंभीर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बहुत सारी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए। देखा आपने बिहार में किस तरह की बयानबाजी हो रही थी, क्या चल रहा था। जब आपके पास मुद्दे नहीं रह जाते, जब आपके पास क्या जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं लखनऊ में, सीतापुर में, महमूदाबाद में, पिछुआ में, उनकी फीस कितनी क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर बार इस तरह की घटना हो जा रही है और हमारे हाथ में कुछ नहीं लग रहा, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील विषय है। समाजवादी पार्टी ने दिग्विजय सिंह देव को राष्ट्रीय प्रवक्ता नामित किया है, जिसके बाद वो पहली बार आज जिला कार्यालय पर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया और हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज बैठक भी थी। आज क्या कुछ बैठक में हुआ है? बैठक में जो एसआईआर चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने गंभीर बैठक की है और किस तरह से हमारे वोटरों का वोट ना कटे, हमारे कार्यकर्ता सजग रहें और जो सबसे बड़ी बात है एसआईआर जैसी प्रक्रिया जिसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि अगर हमारा कार्यकर्ता सजग नहीं होगा, तो जो शिक्षित वोटर नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यानी पीडीए समाज के जो वोटर है सबसे ज़्यादा दलित में, पिछड़ों में, क्योंकि इनमें साक्षरता की कमी है अल्पसंख्यकों में, तो हमें सजग होकर उनके साथ उनकी मदद करनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि किसी तरह से उनका नुकसान ना होने पाए और उनका फॉर्म्स कंप्लीटली भर दिया जाए, उनका वोट बराबर बना रहे, इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। इन सी बातों को लेकर हमारी आज बैठक थी। समाजवादी पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामपाल जी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, दिशा-निर्देशन दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी नेतृत्व को और जो ज़िम्मेदारी बहुत प प पिछले 24 सालों से पार्टी देती आई है, मैं पूरी ताकत के साथ उसका निर्वहन करता हूँ। इस ज़िम्मेदारी का भी पूरी ताकत के साथ निर्वहन करूँगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले बिहार में चुनाव हो चुके हैं। 14 तारीख को मतगणना हो रही। क्या लगता है आपको बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में मैं पूरी ताकत के साथ-साथ कह सकता हूँ कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है और पूरी ताकत के साथ इस बार जनता ने महागठबंधन को जिताया है। भारतीय जनता पार्टी के छलावे से दूर रही है। नीतीश राज जी के छलावे जो जो उनका राजनीतिक कार्यकाल था, उससे छलावे से दूर रही है और उत्तर प्रदेश में भी 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा क्योंकि आपने देखा कि 24 में किस तरह ने जनता ने मन बना लिया। जनता आगे आ गई, पीडीए समाज के लोग आगे आकर उस लड़ाई को लड़ने लगे क्योंकि उन वर्गों के साथ जो उनका शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी आरक्षण खाने का प्रयास हुआ है, उनका अपमान किया गया, उनकी हत्याएँ हुई हैं, उनके साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, ये लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा इस प्रदेश में एक दलित के ऊपर कहीं पेशाब की जा रही है, किसी दलित बहन के साथ उसकी बलात्कार करने के बाद उस पर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। अभी हरदोई में एक जो बच्ची जो देख नहीं सकती थी, आपको संज्ञान में होगा इतना बड़ा मामला कि जो बच्ची देख नहीं सकती थी, उसके साथ रेप हुआ और उसकी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। तो इस तरह की गंभीर घटनाएँ जो पीड़ित समाज के साथ हो रही है, शोषित वंचित समाज के साथ हो रही है, अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रही है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। नौकरियों में आरक्षण खा लिया गया है। आपने देखा जिस तरह से निजीकरण कर दिया गया है, वैसे आरक्षण की तो विधि ही समाप्त हो जाती है और जो नौकरियाँ बची-खुची निकल भी रही हैं, उनमें भी आपने देखा जो भर्तियाँ गोरखपुर में हुई, झांसी में हुई, उसमें पीडीए समाज के लोग बाहर हैं। तो ये लड़ाई जनता खुद लड़ रही है, पीडीए समाज के लोग लड़ रहे हैं और हर वो नौजवान जो गरीब मज़दूर किसान का बेटा है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, अब वो आदरणीय अखिलेश यादव जी में ही उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य देख रहा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ अब नौजवान, गरीब, मज़दूर, किसान उन सब ने ये मन बना लिया है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएँगे। बिहार चुनाव हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, 1-2 सर्वे की अगर बात छोड़ दें तो वहाँ पर एग्जिट पोल फिर से एनडीए की सरकार दिखा रहे हैं। 2024 में भी आपने इनके एग्ज़िट पोलों को देखा होगा, हमारी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, खासकर समाजवादी पार्टी को, वो 5 सीटें दे रहे थे, कोई 7 सीटें दे रहा था, कोई 8 सीटें दे रहा था, लेकिन रिज़ल्ट जब आया, तो रिज़ल्ट पूरा बदल कर आया। देखिए, जनता तय करती है कि हमें किसे सत्ता पे लाना है। मैं उत्तर प्रदेश और देश की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह से 24 में उसने पीडीए के लोगों ने इतनी बड़ी मजबूती के साथ हमें बहुमत दिया। 37 सीटें दी, कुल 42 सीटें दी। पूरे देश में हम आज समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक इसी तरह बिहार में भी ये जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं और पीड़ित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये लोग पूरी ताकत के साथ एक बार फिर महागठबंधन को चुनाव जिताने जा रहे हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। राजधानी से सटी महमूदाबाद में आप रहते हैं। अभी महमूदाबाद को
के जो राजा थे उसको लेकर एक योगी ने बयान दिया था। क्या कहेंगे बयान को लेकर? योगी जी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। अब उनकी बातों का कहाँ तक संज्ञान लिया जाए, वो तो ये भी कहते हैं कि 25 घंटे लाइट आती रहती है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। मुझे मुझे नहीं लगता कि एक गंभीर किसी भी न राजनीतिक व्यक्ति को बहुत सारी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए। देखा आपने बिहार में किस तरह की बयानबाज़ी हो रही थी, क्या पुच-पुच चल रहा था। जब आपके पास मुद्दे नहीं रह जाते, जब आपके पास जो समाज पे बुनियादी बातें हैं वो नहीं रह जाती, क्या शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं है? उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय बंद कर दिए, क्या बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या फीस जो बीए की फीस है, जो एमए की फीस है, जो बीएससी की फीस है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं लखनऊ में, सीतापुर में, महमूदाबाद में, बिसवा में, उनकी फीस कितनी, क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं इस बार बात नहीं होनी चाहिए कि हमारे अस्पतालों के हालात क्या हैं? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि सीएससी, पीएससी के हालात क्या हैं? क्या इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि गरीब मज़दूर किसान का बेटा नौकरी की चाह में किस कोने तक चला जा रहा है? बात बुनियादी बातों पर नहीं हो रही, किसान की बात नहीं हो रही, मज़दूर की बात नहीं हो रही, नौजवान की बात नहीं हो रही, बात क्या हो रही है? अप्पू-चप्पू पर। आप समझ सकते हैं कि एक कितना गंभीर राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, जो बुनियादी बातों को छोड़कर किन बातों की बात कर रहा हो। तो मुझे नहीं लगता उनकी बातों का बहुत संज्ञान लेना चाहिए, बहुत इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। एक गंभीर विज़नरी मुख्यमंत्री चाहिए, आदरणीय अखिलेश यादव जैसा, जो ये सोचता हो कि नौजवानों के हाथों में लैपटॉप हो, तो ये सोचता हो कि हर जिले को दूसरे जिले से 4 लेन से जोड़ा जाए, जो सोचता हो कि हर जिले के पास अपना 100 बेड का अस्पताल हो। ऐसा उसे मुख्यमंत्री चाहिए, जिसमें गरीब, मज़दूर, किसान, शोषित, वंचित समाज की बात हो। उनके लिए सुविधाएँ हों, हाईवे हों, किस तरह का बेहतर भविष्य हो, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चाहिए। इसलिए हम सब सिर्फ़ आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिल्ली में धमाका हुआ, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ है बहुत शर्मसार है, दुखद है। अब जितनी भी हम दुःख पे प्रकट करें वो कम है। जो भी अपराधी हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे फांसी के फंदे पर टाँगा जाए, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी को बख्शा नहीं जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर बार इस तरह की घटना हो जा रही है और हमारे हाथ में कुछ नहीं लग रहा, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील विषय है। दिल्ली जैसा आप सोचिए कितना हाई सिक्योरिटी ज़ोन है, उसके बाद वहाँ घटना हो जाना। अभी पुलवामा की पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई, आपने कुछ भी किया हो लेकिन कौन लोग थे वो नहीं पकड़ पकड़ पाए हैं। तो ये जो बार-बार चूक हो जा रही है हर 6 महीने पर आपकी, हर 6 महीने, 8 महीने पर कोई घटना हो जा रही है। क्या ये आपके कमज़ोर नेतृत्व को नहीं दर्शा रहा है? ये आपकी जो क्षमता है उसको कमज़ोर नहीं साबित कर रहा है कि बार-बार बाहर के लोग आकर आप पर अटैक कर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब कि क सघन जाँच हो, दोषियों को सज़ा हो, त्वरित सज़ा हो। लंबी समय में नहीं, जल्दी से जल्द सज़ा हो, फांसी के फंदे पे टाँगा जाए। कम से कम उन परिवारों को जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, उनकी आत्मा को इस बात से शांति मिलेगा और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। अभी आप लोग एक आंदोलन कर रहे थे, चमड़ी उठोलो आंदोलन, आज उसको लाइन हाजिर कर दिया एसपी ने। अच्छी बात है अगर उन्होंने लाइन हाजिर किया, इसी विषय में किया कि किसी और विषय में किया है? ये पता नहीं लाइन हाजिर हो गए। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कह रहे थे वो भ्रष्ट अधिकारी था। जब भ्रष्ट अधिकारी होता है तो चाटुकारिता करता है। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ज़्यादा बोलता है। वो भ्रष्ट था, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहा था कि हम थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाए, हमें वो किसी तरह का संरक्षण मिल जाए। लेकिन क्या करें साँच-पाँच नहीं उसकी भ्रष्टाचार छुपा नहीं, खुल गया। हमको लग रहा है उसी किसी मसले पर उसको लाइन हाज़िर किया होगा। लेकिन एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ तो पूरा अमला बैठा हुआ है। कैसे-कैसे आप काम करेंगे? नए जिलाधिकारी आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। किसी भी गरीब, शोषित, वंचित समाज के साथ अन्याय ना होने दें, हम उनको शुभकामनाएँ देते हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो उत्पीड़न करना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। तो ये थे दिग्विजय सिंह देव जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। आज जिला कार्यालय पर पहुंचे थे। एक बैठक हुई है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा वह भी हम आपको दिखाते रहेंगे। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।